हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। आपने लास्ट चैप्टर ऑफ बायो में पढ़ा था कि सेल जो होती है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। तो जब एक जैसी सेल्स एक साथ आकर एक ग्रुप बनाती हैं और वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो वो सेल्स क्या कहलाती हैं? टिश्यूज कहलाती हैं। क्लियर? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज, बोलो, टिश्यूज। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक लाइन में देखो लिख रखा है, सेल्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया? क्लियर? तो अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यूज। टिश्यूज भी दो टाइप के हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। क्लियर? तो यहाँ मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसमें प्लांट टिश्यूज के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे प्लांट टिश्यूज जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, मतलब इनमें डिवाइडेशन स्टॉप हो जाता है, ये डिवाइड नहीं होते हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनमें थ्रू आउट द लाइफ ये डिवाइड होते रहते हैं, इनमें डिवाइड होने की पावर होती है। क्लियर? तो परमानेंट टिश्यू जैसे हमने भी बताया दो टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर? तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें एक टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक? ये भी अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। ठीक? सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है फोर टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक? That is why these are known as complex permanent tissues because both of them are made from different type of cells. Clear? Phloem is also made up of four type of cells: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. ठीक है? समझ गए? अब हम आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो मैंने आपको जो अभी बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें थ्रू आउट द लाइफ डिवाइडेशन की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है? तो जैसे नाम से लग रहा है एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या होता है? रूट एंड शूट के एपेक्स पर होता है, मतलब ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है और रूट की भी ग्रोथ में हेल्प करता है, लंबाई में बढ़ाता है प्लांट को। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है जितने भी इंटरनोड्स होते हैं, यू नो इंटरनोड्स, जहाँ से लीव्स निकलती हैं, स्टेम में लीव्स निकलती हैं, न्यू न्यू ट्विंग्स निकलते हैं, नई पत्तियां निकलती हैं, दैट पार्ट इज नोन एज इंटरकैलरी। तो ये वाले जो टिश्यूज होते हैं ये इंटरकैलरी या इंटरनोड वाले रीजन में होते हैं। लास्ट होता है लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या करता है? स्टेम की गर्थ में, मतलब चौड़ाई में ग्रोथ करवाता है। ठीक है? तो ये मैंने एक समरी आपको बता दी है अबाउट द प्लांट टिश्यूज। यू कैन मेक दिस चार्ट इन योर नोटबुक। बच्चों ये मैंने पिक्चर बनाई है, ये पिक्चर ये शो कर रही है लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन अ प्लांट। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है। तो इसमें हमने
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लोकेशन को दिखाया है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं, बताओ। जो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, तो इन ये डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। प्लांट की जितनी भी लाइफ होती है और जब तक होती है, इन टिश्यूज में डिवाइड की पावर तब तक रहती है। क्लियर? ये डिवाइड होते रहते हैं। तो 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लैटरल मेरिस्टेम। क्लियर? तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जैसे नाम से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, स्टेम एंड रूट के एपेक्स पार्ट पर, सबसे स्टेम में सबसे ऊपर और रूट में भी सबसे नीचे। तो ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। स्टेम को लंबाई में बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ। यू नो स्टेम में क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म होता है, स्टेम ऊपर की ओर बढ़ता है टुवर्ड्स द लाइट ऑफ सन, और जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के अंदर ग्रोथ करती है टुवर्ड्स जियोट्रोपिज्म, दे शो जियोट्रोपिज्म। क्लियर? तो ये स्टेम एंड रूट के एपेक्स पार्ट पर होते हैं और उनकी लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो पार्ट के कहाँ पर, इंटरनोड्स वाले रीजन में लोकेटेड होते हैं। मैं आपको एक प्लांट का छोटा सा पार्ट दिखा रही हूँ। ये जो स्टेम है, तो जहां पर ये न्यू न्यू लीव्स अराइज हो रही हैं, क्लियर, इस पार्ट पर ये इंटरनोडल पार्ट होता है, जहां पर मेरा इस समय पेन है। क्लियर? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है इन नोडल पार्ट्स पर होता है, और ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ब्रांचिंग में। ज्यादा से ज्यादा जो ब्रांचेस निकलती हैं, बड्स निकलते हैं, उनको निकालने में इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है। क्लियर? It is present on the base of the leaves or internodes on twigs. It increases the growth of branch leaves and buds etc. थर्ड आता है lateral meristem. Lateral meristem क्या करता है बच्चों, ये स्टेम के ना चौड़ाई में ग्रोथ करता है, गर्थ बढ़ाता है उसकी। तो ये साइड बाय साइड में लोकेटेड होता है, प्लांट के पार्ट के साइड में। तो ये क्या करता है, जो स्टेम होता है उसकी गर्थ बढ़ाता है, ब्रांचेस की गर्थ बढ़ाता है, रूट्स की गर्थ बढ़ाता है। क्लियर? जैसे ये आपका स्टेम है, तो ये आज ये पौधा भी आपको देख रहे हो, इसका स्टेम इतना पतला है। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे जब इसमें ग्रोथ होएगी, लंबाई में जब ये बढ़ेगा थ्रू एपिकल मेरिस्टेम, फिर इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग होगी, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम करेगा। और जो स्टेम है इसकी जब गर्थ बढ़ेगी, ये स्टेम थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, वो काम कौन करेगा, लेटरल मेरिस्टेम करेगा। ठीक है? तो यानी कि ये जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण हो रही है। आपको पता ही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइडेशन की पावर होती है, ये डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, पूरा चार्ट आपने देखा, माइंड मैप देखा आपने, और साथ में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ा। आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और ये पिक्चर आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। ठीक? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।